शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम कृत पुण्यः प्रभवति। ये सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक है। कितना सुंदर श्लोक है। कहते हैं यदि शिव की शक्ति अगर आप ना हो माँ तो शिव कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। शिव के अंदर, शिव जो वर्ड है ना, अर्थ लगाते हैं जो शिव का, शिव में ई की मात्रा है, श ई व, शिव। वो ई को अगर हम हटा दें, ई यानी शक्ति, तो क्या हो जाएंगे शिव? शव हो जाएंगे शिव। तो कहते हैं शिव जी बिना आपके वो तो शव बन जाते हैं। हम दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, चिता भस्मालेपो गरलम शनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजंगपति हरि पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदवीं भवानी त्वत्पानी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। शिव जी का रूप कैसा है आप सब तो जानते ही हैं। इसमें लिखा है चिता भस्म लेपो। शिव जी ने चिता की भस्म लेकर लगाई है अपने शरीर पर। आप सोचो अगर कोई आदमी आपके सामने आ जाए जो पूरे शरीर में चिता की भस्म लगाई हुई है तो पहले तो आपको देखकर अजीब लगेगा, वल्गर लगेगा, ये पवित्र नहीं है, क्या शिव है ये। और यही नहीं, दूसरा, आपके सामने ये आदमी खूब नशे में है और उसके गले में जहर भरा हुआ है। दिक्पट धरो यानी उसने कपड़े भी नहीं पहने हैं। वो कहता है मैं तो दिगंबर ही हूँ, ये आसमान ही मेरा कपड़ा है। तो ऐसा कोई आपके सामने आ जाए जिसने भस्म लगाया हुआ है, जिसने कपड़े नहीं पहने हैं, जिसके गले में जहर है और उसके ऊपर खूब जटाधारी, खूब लंबी लंबी जटाएं हैं। जटा मतलब जिसको कभी झाड़ा ही नहीं, क्लीन ही नहीं किया है, ऐसी जटा। और उसके ऊपर और कंठे भुजंग पशुपति हरि, उन्होंने अपने कंठों में नाग पहन करके रखा है, हर जगह नाग नाग। और उस पर से कपाली भूतेशी, तो उनका ये औघड़ जैसा ये स्वरूप, और उनके साथ जो गण आए हैं वो भी भूत प्रेत इत्यादि। ऐसा कोई आपके सामने आ जाए तो आप कैसा रिएक्शन देंगे? साक्षात शिव हैं कहेंगे ना, आपका मन जरूर कहेगा ये बात। और इस श्लोक में आगे लिखते हैं इनको शिव ही नहीं, इनको जगदीश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलविदम। हे भवानी, हे महाललिते, तुमने इनका हाथ पकड़ लिया, तुमने इनका पानी ग्रहण किया, इसलिए ये अशिव भी शिव बन गए। ऐसी वेशभूषा वाले इनको जगदीश कहते हैं। भला कोई कैसे कहेगा इनको जगदीश? अपना तो ख्याल है ही नहीं इन्हें। लेकिन सत्य तो यही है कि ये जगदीश हैं, पूरे जगत का ख्याल रख रहे हैं। तो क्यों ऐसा लोग इन्हें जगदीश की पदवी देते हैं? क्योंकि माँ आप हो इनकी शक्ति, आप इनकी ईश्वरी हो, आपने इन्हें कंट्रोल करके रखा है, इसीलिए ये जगदीश कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इसलिए हे माँ, ये प्रभाव जो शिव जी का है ये आपकी ही वजह से है। जो शिव बनाते हैं सब कुछ वो आपकी ही शक्ति है, आपकी ही वजह से है। दूसरा, बाकी के देवता, एक देवता भी 1 इंच भी हिल नहीं सकता माँ बिना आपकी शक्ति के। ब्रह्मा जी को हम कहते हैं ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन करता है। अरे ब्रह्मा जी को ज्ञान कौन देता है सृष्टि का सृजन करने के लिए? वो संकल्प आया कहाँ से? वो संकल्प शक्ति कौन देता है? वो इच्छा शक्ति, वो क्रिया शक्ति, वो ज्ञान शक्ति, वो कौन है? माँ ये आप ही तो हैं। आपकी ही वजह से तो सृष्टि बना सकते हैं। इसमें आगे कहते हैं ये विष्णु, ये हरि, हर, ये ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसीलिए तो ये तीनों देव, त्रिदेव बार बार आकर आपके चरणों में अपना मस्तक रखते हैं, नत मस्तक हो जाते हैं, अपना मुकुट खोल कर रख देते हैं आपकी चरणों में। आपके बिना ये त्रिदेव कुछ भी नहीं कर सकते। सरस्वती बनकर ब्रह्मा जी की शक्ति आप ही तो हैं, लक्ष्मी बनकर भगवान विष्णु की शक्ति आप ही तो हैं, और पार्वती बनकर भगवान शिव की शक्ति आप ही तो हैं माँ। तो ये सिद्ध हो जाता है ब्रह्मा विष्णु और शिव 1 इंच भी मूव नहीं कर सकते हैं आपकी शक्ति के बिना। इसलिए ये लोग बार बार आकर आपको नमन करते हैं, आपका स्तवन करते हैं। हे माँ, इतने बड़े बड़े लोग आपके सामने नतमस्तक हैं, आपकी वंदना करते हैं। तो मैं तो माँ, शंकराचार्य बहुत ही दीन भावना से कहते हैं, माँ मैं तो पुण्य रहित हूँ,
मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझ में तो कोई क्षमता नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपकी स्तुति करने का। मैं इन त्रिदेवों के आगे कुछ भी नहीं हूँ माँ, लेकिन फिर भी माँ आपकी स्तुति करना चाहता हूँ मैं। इस स्तुति को आप स्वीकार करें। जय माँ भवानी।